अस्सलाम वालेकुम। मैं राना मोहम्मद अबूबकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। रात को जियो न्यूज़ के चैनल पर सुहेल वड़ाई साहब जो जियो के बहुत बड़े एंकर पर्सन हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात से वो मिले हैं। उनका तबसरा, उनकी जो सोच, उनकी प्रेडिक्शन जो होती है वो बड़ी मानी रखती है मुख्तलिफ़ लोगों के यहाँ और हमारी सियासत में। तो सुहेल वड़ेज साहब ने रात को तबसरा करते हुए अली अमीन गंडापुर पे, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं, कि अवाम के साथ चल रहे हैं या वो क्या कोई पीटीआई के साथ धोखा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उस पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। और उनका कहना यह था कि सबसे बेहतरीन जो इस वक्त चाल चल रहे हैं या बेहतरीन सियासत कर रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं। कि वो मतलब क्योंकि उनको पता है कि पीटीआई की सियासत जो है वो जोश और जज्बे और वलवले की है, और वो बंदा है इमरान खान के बाद जो जमात को जोश और वलवले के साथ चला रहा है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो ये इस तरह इस जमात को नहीं चला सकता था, और हो सकता है कि अब तक वजारत के जो वजारत आला है उससे भी वो अपना खो बैठता। तो ये सूरत हाल है। ज़ाहिर बात है, हम तो एक बड़े एंकर और बड़ी सोच वाले और बड़े दाना और उम्र रसीदा और ख़ास तौर पर जिनका सहाफ़त में इतना ज़्यादा तजर्बा है, जिन्होंने सहाफ़त के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, उनकी जो गुफ्तगू हमारे लिए बड़ी अहम होती है और हम उसी से ही अपनी चीज़ें जो अख़ज़ करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं सुहेल वड़ाई साहब की ये गुफ्तगू। पहली तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में तो गंडापुर साहब बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं और अपने इन एक्शंस की वजह से वो इस वक्त तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद सब लीडर बन गए। और क्योंकि तहरीक इंसाफ में ऐसे ही लीडरों को पजीराई मिलती है कि जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं। आप पहले भी देखें, शहबाज गिल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, जो शेर अफजल मरवत साहब, हर वो शख्स जो है वो बड़ा लीडर होता है जो अग्रेसिव स्टाइल इख्तियार करता है। तो उस हवाले से सही नब्ज पे हाथ रखा है गंडापुर साहब ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो बानी पीटीआई है उनकी, और वहाँ की नफ्सियात जो पार्टी की नफ्सियात है। तो उस हवाले से यूं समझे कि उन्होंने जो तरक्की के जीने हैं तय करते हुए बिल्कुल वो इमरान खान के साथ जाग खड़ी हो, बाकी सारी जो क्यादत है वो पीछे रह गई। तो पहला तो मेरा ये तबसरा है। दूसरा ये है कि मैं शुरू से ये अर्ज कर रहा हूँ, जब भी बात होती है मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम की हमायत करने के या पीटीआई की हमायत करने के, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली तो मौलाना ने फैसला करना है अपनी पॉलिटिक्स की रूह से, और उनकी पॉलिटिक्स खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा है, और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मेन राइवल पीटीआई है। अब आप देखें कि उनकी जो जाती सीट है उन पे अमीन गंडापुर उनसे जीता हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर वो पीटीआई की हमायत करते हैं और हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, तो क्या पीटीआई उन्हें वो सीट वापस कर देगी? कैसे करेगी? अमीन गंडापुर जो है वो कैसे अपनी सीट दे देगा, या और जो पीटीआई के लोग हैं? तो बुनियादी उनका तनाज़ा पीटीआई से है। ये तो उन्होंने एक झटका दिया है पीटीआई को, और पीटीआई वाले माशाल्लाह इतने अकलमंद हैं, जिस तरह वो गंडापुर साहब को सराह रहे हैं, इसी तरह उन्होंने भी फौरन मौलाना फजलुर रहमान को जो उनके खिताबात से उनसे फौरन मौलाना कहना शुरू कर दिया, उनकी इब्तिदा में नमाज नीयत ली, और अब मुझे पता नहीं किस मुंह से फिर मौलाना को वही अलकाबात जो है वो देंगे। लेकिन मौलाना की अगर सियासत उन्होंने मुस्तकबिल में अपनी जेहन में रखनी है तो वो जाहिर है फिर पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद बनता नहीं है। वो फिर यही कहेंगे कि मेरे साथ धांधली हुई। दूसरा एक और प्रॉब्लम है मौलाना को और इमरान खान को, जो अक्सर यहाँ हाईलाइट नहीं होता, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिटेंसी है बहुत ज्यादा, और वहां पे जो मिलिटेंसी का मुखालिफ तस्वर किया जाता है उसकी जान को खतरा है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई की सियासत को इस नजर से भी देखा जाए, क्योंकि एएनपी ने ये भुगता है और पीटीआई ये नहीं भुगतना चाहती, अगरचे वो दिल से पीटीआई तालिबान के और इंतहा पसंदों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं की स्पेस पे उसने कब्जा किया। लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहती है कि हमारी डायरेक्ट उनसे लड़ाई ना हो,
और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का भी बहुत एहतियात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो अपना इंतखाबी हल्का है, उनकी अपनी जो जमात है, उसके अंदर भी उन्हीं तालिबान, अफगान तालिबान के हमायती बैठे हैं। इसलिए वो बड़ी एहतियात से चलते हैं। वो पाकिस्तान के आइन के साथ भी चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना चाहते हैं, और ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहते कि मिलिटेंट तालिबान जो है वो इनको निशाना बनाए। ये उनकी सियासत का खुलासा है, अगर उनको समझना हो। सर एक चीज बता दीजिएगा, ये बड़ी दिलचस्प आपने ऑब्जर्वेशन दी कि पीटीआई दिल से या अंदर से तालिबान या जो तशद्दुद है उसके खिलाफ है, लेकिन सर हमने तो सुने इमरान खान के बयानात, किस तरह से तालिबान को वापस लेके आना चाहिए, रिहेबिलिटेट करवाना चाहिए, पाकिस्तानी तालिबान को किस तरह से कौमी धारे में शामिल करना चाहिए। मैं खुद भी उनसे मिल चुका हूँ, इमरान खान साहब से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो तन्हाई में यही कहते थे कि दे आर वेरी डेंजरस। और आप मुराद सईद सर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था जब फॉल ऑफ काबुल हुआ कि जंजीरें तोड़ दी गुलामी की आज अफगानियों ने। वो जो भी कहा है, मैं उससे इख्तलाफ कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी दिलचस्प रेवलेशन है आपकी। हाँ, इन हार्ट ऑफ हार्ट ही अंडरस्टैंड्स जो केपी में उन जगह मिली है, उन्हीं तालिबान की जगह मिली है, और लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते उनसे कन्फ्रंटेशन। तो इसलिए जेयूआई और जो पीटीआई का केपी के अंदर जो मामला है उसको उसी हवाले से समझना चाहिए कि उनको जो मिलिटेंसी से जिंदगी को खतरा है, उस हवाले से वो पॉलिसियां बनाते हैं। ठीक है सर, दूसरा सवाल ये, आपने कहा अली अमीन गंडापुर को पार्टी में बड़ी पजीराई मिल रही है और उनकी जाती सियासत के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन सर अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखा जाए तो क्या ये स्टाइल ऑफ सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त मुल्की सियासत में ठीक है? लेकिन अब क्वेश्चन तो ये है ना, एक तो मैं और आप जज हैं, मुक्तदरा जज है, अपोजिशन जज है, जो हुकूमत है वो जज है। जाहिर है हमें तो ये बुरा ही लग रहा है कि ये क्यों कर रहा है, ठीक है। और जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के मुल्क में जो सियासत है और इस वक्त जिस नहज पे है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उसको फायदा पहुंचेगा नुकसान? जरा सुन ले। गुजारिश ये है कि इस वक्त पीटीआई की सियासत के महवर और मरकज तो इमरान खान है। इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान यही चाहते हैं जो गंडापुर कर रहा है, उनको वही अच्छा लगेगा। जो आज अभी सुना भी रहे थे ना भट्टी साहब कि जब उन्हें बताया गया कि गंडापुर ने ये कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक, उनका तो यही ख्याल है ना कि पूरा मुल्क निकला है और गंडापुर उस लाइन पे चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना, यानी जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या फेल हो जाएंगे ना। तो लेकिन बानी पीटीआई के सर यही आपसे पूछना चाह रही थी ना मैं कि कहीं वो फेलियर के रास्ते पे तो नहीं है? यही उनकी सियासत है। यही तो पूछना चाह रहे थे कि जो पॉलिसी है, हिकमत अमली है, ये उनको फेलियर के रास्ते पे तो नहीं डाल रही? तो पहले पीटीआई की हर हिकमत अमली फेल हुई है, लेकिन क्या किसी का एहतसाब हुआ? वो अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के और करीब हो जाएंगे कि ये अच्छा इसने कोशिश तो की। अच्छा। तो ये उनको समझने के लिए के मुताबिक सोचे ना। ठीक है सर, जल्दी से अगर आप ये बता सकें, जो हमने जहां से नुक्ता स्टार्ट किया था, क्या इखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ का जवाज नहीं बनता ये तनकीद करने का? क्या आप समझते हैं कि ये जो मैंडेट चोरी वाला इल्जाम लगा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, इसमें वजन है? देखिए, वो तो जो इल्जाम लगा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को भी तो कोई पूछे ना कि आप एक तरफ आप कहते हैं जाली असम्बलियां हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जाली इंतखाब है, नया इंतखाब कराओ, और साथ ही साथ आप जो पीटीआई है उसके साथ सर जोड़ के बैठते हैं, ठीक है, जो कि वहां जीती है। तो फिर आप तो यही कह रहे हैं ना कि पीटीआई ने धांधली की है। आप